हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 14 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे पिछले दिन के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो कल के क्वेश्चंस का हम लोग एक बार दोबारा से रिवीजन करने वाले हैं। उसके बाद हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है डेली करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी हम देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप आपको करा सकते हैं, वो सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा जो आज का देखिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का जो हम रिवीजन रेगुलर करते हैं, उसमें आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस देखेंगे। देन फ्रेंड, जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे और लास्ट में 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट के दिए गए हैं इस वीडियो के एंड में, जिनके आंसर आप सभी से रिक्वेस्ट है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ओवरऑल हम आज के सेशन को कवर करेंगे। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। आप टेलीग्राम पर जाकर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है इसे अब करते हैं स्टार्ट। तो पिछले दिन का करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में नई कैबिनेट सचिव बनी है टीवी सोमनाथन। अगस्त 2024 में किसे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के कार्यालय में अस्पताल सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर, अनुपम कपूर को। एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अनंत दर्शन शंकर को। भारत के 75 महान क्रांतिकारी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी है भीम सिंह ने। विश्व जैव ईंधन दिवस ये कब मनाया गया? 10 अगस्त को। और इसकी देखिए थीम है टिकाऊ जैव ईंधन, हरित भविष्य को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जलवायु अनुकूल जैव सशक्त उच्च उपज देने वाली 61 फसलों की कितनी किस्में लॉन्च की हैं? 109। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 12 अगस्त को। और इसकी देखिए 2024 की थीम है क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल रास्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है? तो ये करी है मद्रास उच्च न्यायालय ने। किसे बांग्लादेश के 25वें न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली है? तो किसने ली है? सैयद रफात अहमद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी के सीएमडी विवेक कुमार देवांगन को विशिष्ट फेलो पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आरईसी लिमिटेड। भारत के विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो ये मुनाल उपग्रह जो है किस देश का है? नेपाल का। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई योजना हिम उन्नति की शुरुआत की? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बारामूला जिले की 10,000 युवतियों ने कशूर रिवाज सांस्कृतिक उत्सव के दौरान अब तक के सबसे बड़े लोक नृत्य का प्रदर्शन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किस राज्य की है? जम्मू कश्मीर। 12 वर्ष में एक बार खिलने वाली नील कुरिंजी को संकटग्रस्त प्रजातियों के लाल सूची में शामिल किया गया। ये मुख्यतः भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो ये हो गए फ्रेंड्स हमारे कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है देखिए हमारा पहला, किसे एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? एनएचपीसी लिमिटेड जो कंपनी है देखिए, इसके अभी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? राजकुमार चौधरी को। राजकुमार चौधरी ने भारत की अग्रणी जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और
प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वो NHPC में निदेशक थे और किसके स्थान पर ये अब आए हैं, तो राजेंद्र प्रसाद गोयल की जगह पर ये नियुक्त हुए हैं। बात यहाँ पे करें NHPC लिमिटेड के बारे में, तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, फरीदाबाद हरियाणा में इसका मुख्यालय है। अच्छा, यहाँ पे आपको अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो TV सोमनाथन, मैंने अभी आपको बताया था, TV सोमनाथन जो है ये क्या बने हैं, तो ये बने हैं हमारे कैबिनेट सचिव। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। प्रवीणा राय की बात करते हैं तो इनके बारे में भी याद रखिएगा, MCX जो कंपनी है वहाँ पे ये बनी है MD और CEO। और संजय शुक्ला जी की बात करते हैं तो ये अभी नेशनल हाउसिंग जो बैंक है NHB जो है वहाँ पे बनी है ये मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये फ्रेंड्स बाकी अपॉइंटमेंट भी सभी इंपॉर्टेंट है, देखिए हाल फिलहाल के ही, इनको भी याद रखिएगा। आइए बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की बात। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व हाथी दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है ये कब मनाया गया है, आंसर 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को फ्रेंड्स मनाया गया है विश्व हाथी दिवस। इस दिन का लक्ष्य है हाथियों, उनके आवास और उनसे जुड़ी चुनौतियों के बारे में लोगों को जागरूक करना। अब देखिए थीम हमें याद रखनी है एग्जाम के लिए, और इसकी थीम क्या है इस बार की, प्रागैतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरण महत्व को मूर्त रूप देना। पहली बार कब मनाया गया था, तो विश्व हाथी दिवस पहली बार मनाया गया था 12 अगस्त 2012 को। ठीक है, तो याद रखेंगे कब मनाया गया है, देखिए विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। अच्छा, यहाँ पे देखिए अगर हम बाकी अदर डेट्स की बात करें, अगर हम 10 अगस्त की बात करते हैं, 10 अगस्त को इम्पॉर्टेंट डे होता है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, जैव ईंधन दिवस। कब मनाते हैं, 10 अगस्त को ये मनाया जाता है। 13 अगस्त को भी एक इम्पॉर्टेंट डे होता है, 13 अगस्त को मनाते हैं विश्व अंगदान दिवस, तो ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेज भी अगस्त के इम्पॉर्टेंट हैं। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस राज्य सरकार ने शहीद अग्निवीरों के परिवारों के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा करी है, तो ये अनाउंसमेंट जो है फ्रेंड्स किस राज्य सरकार ने करी है, सही आंसर है राजस्थान। तो राजस्थान की सरकार ने जो है अभी शहीद अग्निवीर जो है उनके परिवारों के लिए कारगिल पैकेज जो है इसकी घोषणा करी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो शहीद अग्निवीर की विधवा हैं उनको 25 लाख रुपए नगद, जमीन या MIZ घर, सरकारी नौकरी, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, माता पिता के लिए 5 लाख रुपए की FD और मुफ्त यात्रा सुविधा शामिल है। तो ये सभी सुविधाएं जो हैं उनको दी जाएंगी जो शहीद अग्निवीर की विधवा हैं। यदि कोई अग्निवीर स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो सरकार उसे भी सुविधाएं प्रदान करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर कोई शहीद हो गए उन्हें ही सुविधा देंगी, अगर कोई स्थायी रूप से विकलांग हो गए देखिए कहीं किसी बात में, तो उनको भी जो है ये सुविधाएं दी जाएंगी सरकार की तरफ से। राजस्थान की बात करें तो देखिए राजस्थान की लोकेशन, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा और राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़ी। राजस्थान से चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है गवर्नमेंट की योजनाओं को रिवाइज करा देती हूँ। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूरिया गोल्ड, इसे जो है राजस्थान में इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट हमें याद रखनी है राजस्थान की सरकार ने प्रशासन गांव के संग एक अभियान था, इस अभियान को स्टार्ट किया। राजस्थान सरकार ने ही मिशन निर्यातक बानो, ये मिशन निर्यातक बानो किसने शुरू किया था, राजस्थान गवर्नमेंट ने। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है देखिए विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया, तो मैंने आपको ये बताया भी है देखिए अभी कुछ देर पहले ही। विश्व अंगदान दिवस ये मनाया कब गया है, 13 अगस्त को।
तो हर एक साल मनाया जाता है ये 13 अगस्त को। ये दिन अंगदाताओं की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दाता पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। 2024 की इसकी थीम रही, आज किसी की मुस्कान का कारण बने, बी द रीजन फॉर समवन स्माइल टुडे। पहली बार ये कब मनाया गया था? 2005 में इसे पहली बार मनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने दृष्टि बाधित ग्राहकों के लिए अंतः दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है? ये जो डेबिट कार्ड लॉन्च किया है ना, इसको नाम दिया है अंतः दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड। ये लॉन्च किया गया है जो दृष्टि बाधित ग्राहक है उनके लिए। और किस बैंक ने लॉन्च किया है इसे? पंजाब नेशनल बैंक ने। ठीक है, तो याद रखेंगे पंजाब नेशनल बैंक ने इसको लॉन्च किया है। इस कार्ड को अलग रंगों में डिज़ाइन किया गया है जिससे इसे आसानी से पहचाना जा सके। इस पहल का उद्देश्य है जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं उनके लिए वित्तीय स्वतंत्रता और सुविधा को बढ़ाना, कि भाई वो आसानी से जो है डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सके, एक तरीके से वो स्वतंत्र हो, आसानी से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सके। इस उद्देश्य से इस डेबिट कार्ड को लॉन्च किया गया और उन्हें अपने वित्त का अधिक आसानी और आत्मविश्वास के साथ प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाना। इसी उद्देश्य से पंजाब नेशनल बैंक ने इस डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और एमडी सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 के अनुसार ओवरऑल कैटेगरी में देश का सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो बेस्ट इंस्टीट्यूट, अगर हम ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो बेस्ट इंस्टीट्यूट रहा हमारी कंट्री का आईआईटी मद्रास। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को भी जारी किया है जिसमें पहला स्थान मिला है किसे? आईआईटी मद्रास को। वहीं देखिए अगर हम मैनेजमेंट कैटेगरी की बात करें, यहाँ हम कैटेगरी की बात पे आ गए हैं, तो मैनेजमेंट कैटेगरी में आईआईएम अहमदाबाद जो है ये ऑल इंडिया नंबर 1 पे रहा है। इस साल देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को 13 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया, मतलब 13 कैटेगरी बना दी गई है। जैसे अभी हमने जैसे मैनेजमेंट कैटेगरी बात करी थी, ऐसे ही एक ओवरऑल कैटेगरी है जिसमें आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे है। फिर यूनिवर्सिटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, आर्किटेक्चर, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, फार्मेसी, डेंटल, एग्रीकल्चर, संबंधित क्षेत्र और इनोवेशन। तो इस तरह से 13 कैटेगरीज में जो है सूचीबद्ध इस बार किया गया है। आईआईटी मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में लगातार 2019 से लेकर 2023 तक भी अव्वल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल कैटेगरी हमें याद रखनी है। नंबर 1 पे आईआईटी मद्रास है, दूसरे नंबर पे आईआईएससी बेंगलुरु और तीसरे नंबर पे है आईआईटी बॉम्बे। वहीं बात करें मैनेजमेंट कैटेगरी की, तो मैनेजमेंट कैटेगरी में नंबर 1 पे आईआईएम अहमदाबाद, दूसरे नंबर पे है आईआईएम बेंगलोर और तीसरे नंबर पे है आईआईएम कोझिकोड। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वें मित्र शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी देखिए मित्र शक्ति अभ्यास का कौन सा संस्करण हुआ है? 10वां। और ये अभ्यास कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है मदुरु ओया श्रीलंका में। तो श्रीलंका में अभ्यास हुआ है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति अभ्यास अच्छा किस किस देशों के बीच में होता है ये भी याद रखना है, भारत और श्रीलंका के बीच। इस बार हुआ है इसका ये 10वां संस्करण जिसका आयोजन हुआ है श्रीलंका के मदुरु ओया स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में। ये अभ्यास 12 अगस्त को शुरू हुआ था और कब तक चलेगा? 25 अगस्त तक। भारतीय दल में 106 कर्मी शामिल है और उनका प्रतिनिधित्व राजपूताना राइफल्स के एक बटालियन तथा सेना के अन्य कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। श्रीलंका में जो दल का प्रतिनिधित्व है वो श्रीलंकाई सेना की गजबा रेजिमेंट के कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं ये हमें याद रखना है, राजपूताना राइफल्स। संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि भारत और श्रीलंका में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। यानी एक बार ये भारत में होगा, फिर श्रीलंका में होगा और फिर अगेन भारत में, देन श्रीलंका, इस तरह से। इसका जो इससे पहला वाला संस्करण था, 9वां संस्करण, वो हुआ था नवंबर 2023 में और उसका आयोजन हुआ था भारत में पुणे शहर में। मित्र शक्ति अभ्यास जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2012 से ये अभ्यास हो रहा है भारत और श्रीलंका के बीच।
आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मिथेनोट्रॉप्स कहाँ खोजा गया है? तो इस बैक्टीरिया को नाम क्या दिया है? मिथेनोट्रॉप्स। और ये अभी खोजा गया है कहाँ पे? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट में। MACS अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी भारत में चावल के खेतों और आर्द्रभूमि में भारत के पहले स्वदेशी मीथेन खाने वाले बैक्टीरिया की खोज की सूचना दी। और इस बैक्टीरिया को किस रूप में जाना जाता है? मिथेनोट्रॉप्स के रूप में। मिथेनोट्रॉप्स प्राकृतिक मीथेन शमन एजेंट है जो उन वातावरण में मौजूद है जहां मीथेन और ऑक्सीजन दोनों उपलब्ध हैं। मीथेन जो है ये दूसरी सबसे बड़ी जो है महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25 गुना अधिक की ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता रखती है। यह आर्द्रभूमि, चावल के खेत, जुगाली करने वालों और लैंडफिल में मेथेनोगेंस के द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे सही आंसर है धीरज सिंह। धीरज सिंह जो है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के बने हैं निदेशक यानी डायरेक्टर। ये अपॉइंट हुए हैं। तो किसके स्थान पर ये अपॉइंट हुए हैं? संदीप सहारे की। 1995 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी धीरज सिंह वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय के मीडिया एवं संचार प्रभारी प्रेस सूचना ब्यूरो में अतिरिक्त महानिदेशक हैं। और अभी ये जो है फ्रेंड्स, ये कहाँ पे अपॉइंट हुए हैं? देखिए, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के बने हैं ये डायरेक्टर। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान जो है FTTI, इसकी स्थापना 1960 में हुई है और इसका मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड में 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो एल्ला कैरियरा अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अवार्ड का नाम है पार्डो एल्ला कैरियरा अवार्ड। और इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं कौन? शाहरुख खान। शाहरुख खान को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो एल्ला कैरियरा अवार्ड से सम्मानित किया गया और वे इस पुरस्कार को पाने वाले बने पहले भारतीय। इस फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिल्म देवदास की स्क्रीनिंग भी हुई। और देवदास फिल्म कब रिलीज हुई थी? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो न्यूक्लियर सबमरीन का नाम बताना है जिसे भी भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ये दूसरी देखिए न्यूक्लियर सबमरीन है और इसका नाम है INS अरिघात। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात बहुत ही जल्द भारतीय नौसेना में मिलेगी। भारतीय नौसेना की दूसरी परमाणु ईंधन से चलने वाली और परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस ये सबमरीन अरिहंत क्लास की अत्याधुनिक SSBN है। इसे विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया है। इसका डिस्प्लेसमेंट 6000 टन है। लगभग इसकी लंबाई है 113 मीटर की, बीम 11 मीटर और ड्राफ्ट 9.5 मीटर का है। तो यहाँ पे पनडुब्बी का नाम याद रखना है जो कि है INS अरिघात। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024 में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ है? कंट्री की पहली PM जनमन कॉलोनी जो है इसका निर्माण कहाँ हुआ है? आंसर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने शिवपुरी में देश की पहली प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी बनाकर बड़ी सफलता हासिल करी। देश का पहला PM जनमन आवास शिवपुरी ब्लॉक की कलोथरा पंचायत के भागचंद्र आदिवासी को मिला है। मध्य प्रदेश देश में प्रधानमंत्री आदिवासी जनमन महाअभियान में विशेष रूप से जो पिछड़े दिखे जनजातीय परिवार हैं उनके लिए पक्का आवास बनाने में सबसे आगे रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 1,13,433 जनमन आवास स्वीकृत हुए थे। इनमें से 22,619 आवास बनकर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर आ गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे उड़ीसा है, फिर तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। देखिए, तो मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी जो है भोपाल है। मुख्यमंत्री है मोहन यादव। राज्यपाल हैं यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल।
तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। चलिए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। वर्ष 2024 में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो पहली जो ग्लोबल वुमेन्स की कबड्डी लीग है, इसका आयोजन किया जाएगा भारत के हरियाणा राज्य में। तो पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन हरियाणा राज्य में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में 15 से अधिक देशों की महिला खिलाड़ी जो हैं भाग लेंगी। इसे आधिकारिक रूप से वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग नाम दिया गया है और इसका उद्देश्य क्या है कि कबड्डी जो है ना उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। हरियाणा राज्य की बात करते हैं। हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में देखिए इंडिया की जो पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो भी स्टेनलेस स्टील सेक्टर का, ये प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था? हरियाणा सरकार ने ही अपने यहाँ पे सवीरा प्रोग्राम को शुरू किया था। हरियाणा सरकार ने एक योजना शुरू करी थी जिसका नाम रखा था वन मित्र स्कीम। अगला क्वेश्चन देखिए, किस आईआईटी ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई शूज़ विकसित किए हैं? तो ये जो ई शूज़ हैं ये किस आईआईटी ने विकसित करी है? इन्हें आईआईटी इंदौर ने। तो देखिए आईआईटी इंदौर ने फौजियों के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से खास जूते तैयार करे हैं। इन जूतों को पहनकर चलने से न केवल बिजली बन सकती है बल्कि रियल टाइम में सैन्य कर्मियों के लोकेशन का भी पता लगाया जा सकता है। तो इजीली जो सैन्य कर्मी है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे ऐसा एरिया आ जाता है जहाँ पे किसी का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है या कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो उन सिचुएशन में भी उनकी रियल टाइम लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। आईआईटी इंदौर जो है इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। ये इसका मुख्यालय इंदौर मध्य प्रदेश में है और अध्यक्ष हैं यहाँ के सिवान। अगला क्वेश्चन देखिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हमें मार्क करना है। देखिए किसे पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार हिलाल ए इम्तियाज़ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो हिलाल ए इम्तियाज़ पुरस्कार जो है ये पाकिस्तान का दूसरा हाईएस्ट अवार्ड है और इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा अरशद नदीम। अरशद नदीम का नाम तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये तो वर्ल्ड फेमस हो गए एक तरीके से। इन्होंने अभी जो है पेरिस ओलंपिक में जो पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता हुई थी उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं, इन्होंने जो है गोल्ड मेडल के साथ एक नया जो है ओलंपिक रिकॉर्ड भी सेट किया 92.97 मीटर की थ्रो के साथ में। तो काफ़ी अच्छा इनका प्रदर्शन रहा और इसी प्रदर्शन के लिए उनको ये जो सम्मान है वो दिया जाएगा। और इसी देखिए प्रतियोगिता में जो भारत के नीरज चोपड़ा हैं वो कौन सा मेडल लेके आए थे? सिल्वर मेडल। तो ये आप पूरी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे देखिए आज के जो डेली करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चंस थे वो पूरे हो गए। अब बात करेंगे हम आज के टॉपिक वाइज करंट अफेयर रिवीजन के बारे में और आज का टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, किस राज्य के चराई देव मोईदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये चराई देव मोईदम किस राज्य की हैं? असम राज्य की। यूनेस्को ने किस राज्य के कोझिकोड को भारत के पहले साहित्य के शहर के रूप में मान्यता दी? केरल। किस केंद्र शासित प्रदेश के सबसे बड़े शहर श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में नामित किया गया है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के माता बारी पेरा प्रसाद और रिगनाई पचरा वस्त्र को जीआई टैग मिला? तो ये दोनों प्रोडक्ट कहाँ से हैं? त्रिपुरा से। प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? टीएम कृष्णा को। राजा रवि वर्मा की 176वीं जयंती पर प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा की वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ हुआ? त्रावणकोर, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य क्या है? तो नया आदर्श वाक्य है यत्र इतिहासम भविष्ययम रक्षितः संरक्षितः। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34वां सेंग किहलंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया?
तो सेंग खिलंग महोत्सव का आयोजन किया गया है वाहिया जेर मेघालय में। 3 दिवसीय सेतो मछिंद्रनाथ यात्रा कहाँ आयोजित हुई है? तो सेतो मछिंद्रनाथ यात्रा का आयोजन हुआ काठमांडू नेपाल में। विवसागु उत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया है? असम राज्य में। तो टॉप 10 हमारे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब जीके के देखिए प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम कवर अप करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा निगम योजना कितने आयु वर्षों के भारतीय नागरिकों के लिए है? तो ये जो योजना है ये 18 से 50 वर्ष के जो आयु वर्ग के नागरिक है, भारतीय नागरिक, उनके लिए है। अगला क्वेश्चन है पंडित जसराज, भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन संगीत के किस विधा से जुड़े हैं? तो ये तीनों जुड़े हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पंचांग के अनुसार वसंत ऋतु किस माह में आती है? चैत्र वैशाख। कौन सा देश 1700 ईसा पूर्व में हथियारों के निर्माण के लिए लोहे का उपयोग करने वाला पहला देश था? तो पहली कंट्री कौन सी थी? रोमानिया। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति किस राजवंश से संबंधित है? विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और गोविंद रानडे ने किस संगठन के माध्यम से महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार का कार्य किया था? तो संगठन का नाम क्या है? प्रार्थना समाज। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये विश्वविद्यालय है मणिपुर में। भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन कब शुरू किया गया था? स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू किया गया था 2015 में। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किसकी विभाजन की घोषणा की थी? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। एंड आखिरी क्वेश्चन है 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं एमजाइलिन के नाम से ये फेमस है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे जो हम सेक्शंस कवर करते हैं वो हमने सभी कवर अप कर लिए। अब टेस्ट क्वेश्चंस रह गए हैं, तो चलिए टेस्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, तो आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन है विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देखिए आप लोग हमें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ आज का ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स देखिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं उन सभी से रिलेटेड काफ़ी सारी ई बुक्स जो हैं हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। वेबसाइट के लिए आप गूगल पर सर्च करें www.ravibookspdf.com। तो यहाँ से आप इन सभी जो PDFs हैं, जो ये ई बुक्स हैं, इनको बाय कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियो का PDF है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। आप टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च करना, आपको ग्रुप मिल जाएगा। टेस्ट के लिए देखिए आप हमारी एप्लीकेशन को ज़रूर फॉलो करें रवि स्टडी GK, जहाँ पे आप अपने जो भी हम कंटेंट आपको दे रहे हैं उनका यहाँ पे आप फ्री टेस्ट लगा सकती हैं। तो ये सभी जो है हमारी इम्पॉर्टेंट देखिए पॉइंट्स हमने बताए आपको, इनका बेनिफिट आप लोग ज़रूर लें। तो आज की हमारी ये इम्पॉर्टेंट क्लास यहाँ पे हो गई है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।